आखिर इतनी जरूरी चीज को इतने लंबे वक्त तक क्यों टाला गया? आखिर किसके ईगो क्लैश की वजह से वो डील नहीं हो पाई जो हफ्तों पहले ही हो जानी चाहिए थी? दोस्तों, ये हैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कुछ वक्त पहले तक जब भी ये भारत के एयरपोर्ट से निकलते, पल पल की जानकारी देते कि कैसे अब वो अमेरिका पहुंच गए हैं और ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील पर बात कहां फंसी और अचानक से ट्रेड डील ठंडे बस्ते में क्यों चली गई, अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गोदी मीडिया आपको इस खबर को अर्धसत्य के तौर पर दिखा रही है, इस खबर को आधे सच के तौर पर दिखा रही है। मैं आपको इस खबर का पूरा सत्य बताऊंगी। हुआ क्या दोस्तों कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने एक इंटरव्यू में एक बात बोली। उनके इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप इस वक्त गटर मीडिया चला रही है, ये दिखाकर कि देखिए, मोदी ने क्योंकि ट्रंप को फोन नहीं किया तो ट्रंप ने इसको ईगो पर ले लिया और भारत पर टैरिफ लगा दिया, और इसी वजह से मोदी को ट्रंप अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, ये है तो सत्य, लेकिन अर्धसत्य है। और आप जानते हैं ना, अर्धसत्य और सत्य में उतना ही फर्क होता है जितना झूठ और सच में होता है। सच पूरा हो तो ही सच माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक, जो कि एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई, आपने यूके से ट्रेड डील हो गई, आप जानते हैं अमेरिका ने अलग अलग देशों पर टैरिफ ठोके ट्रेड डील करवाने के दबाव के लिए, लेकिन भारत से ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाई? अब इसे लेकर वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने जो इंटरव्यू में बातें बोली हैं, उसका जो गटर मीडिया हिस्सा चला रहा है वो ये चला रहा है कि ऑलमोस्ट ट्रेड डील पर बातचीत हो गई थी, लेकिन मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, ट्रंप ने उसको ईगो पर ले लिया और फिर उसके बाद टैरिफ लगा दिया भारत पर। जबकि पूरे इंटरव्यू में ये बताया गया कि दरअसल इंडोनेशिया से पहले ही भारत के साथ ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भारत ट्रेड डील के लिए टेबल पर सब बहुत पहले आ गया था। बात भी सच है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री फरवरी में ही चले गए थे अमेरिका, और ट्रेड डील पर बात बहुत जल्दी भारत ने शुरू कर दी थी, लेकिन बहुत लेट भारत इसी वजह से हुआ। दोस्तों, अमेरिका के वाणिज्य सचिव का कहना है कि जो ऑफर हुआ था, ट्रेड डील जो फाइनल हुई थी, जो ऑफर हुई थी, उस पर जवाब देने के लिए भारत ने 3 हफ्ते का वक्त लगा दिया। 3 हफ्ते का वक्त लगा दिया और 3 हफ्ते बाद भारत आया टेबल पर, और भारत सरकार ने कहा कि अब हम ये जो ट्रेड डील पर बात हुई थी 3 हफ्ते पहले, उस पर बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने बोली हैं, सब ऑन एयर है, लेकिन गटर मीडिया आपको आधा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अमेरिका पलट गया। अमेरिका ने कह दिया कि वो जिस पर नेगोशिएशन हुए थे वो तो 3 हफ्ते पहले की बात है, आप 3 हफ्ते बाद आ रहे हैं। अब नेगोशिएशंस बदल गए हैं, क्योंकि बड़े अहंकार के साथ अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक बकायदा इंटरव्यू में बता रहे थे कि ट्रंप जो हैं वो डील करने में एक्सपर्ट हैं, और वो जो देशों से डील कर रहे हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो पहले आएगा उसको उतनी अच्छी डील मिलेगी। यूके पहले आया तो उसको उतनी अच्छी डील मिल गई, तो जितना लेट आएगा उसको उतनी मतलब उतनी मुश्किल डील मिलेगी। कहने का मतलब ये था। तो अमेरिका के वाणिज्य सचिव का यह कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3 हफ्ते का वक्त लगा दिया फोन करने के लिए, और जब 3 हफ्ते बाद भारत सरकार ने कांटेक्ट किया अमेरिका से, तो अमेरिका ने कहा कि अब तो 3 हफ्ते की देरी हो गई, अब तो शर्तें हैं वो बदल गई, अब जो ट्रेड डील है उसकी जो चीजें हैं वो बदल गई। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका, उनके प्रशासन को, अमेरिका के वाणिज्य सचिव को ये बात पता होनी चाहिए कि वो ट्रेड डील पर नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये कोई बैगन, मूली, गाजर नहीं खरीदा जा रहा है बाजार से कि आप जितना पहले आएंगे आपको उतना बढ़िया मिल जाएगा, जितना लेट आएंगे आपको उतना कट पीस का माल मिलेगा। कोई भी देश दोस्तों किसी ट्रेड डील पर किसी देश से बात कर रहा है तो वो अपने देश में भी बात करेगा, अपने स्टेक होल्डर से बात करेगा, और अपने गठबंधन के साथियों से हो सकता है बात करे, हो सकता है विपक्ष दबाव में हो, विपक्ष के दबाव में बहुत सारी चीजें सरकार सोचती है। ट्रेड डील हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की तरफ से 3 हफ्ते का वक्त लिया गया है तो यह बहुत बड़ा वक्त नहीं है। 3 हफ्ते का वक्त लिया जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका के वाणिज्य सचिव ये कह रहे हैं 3 हफ्ते बाद भारत सरकार की तरफ से कांटेक्ट आया कि हम ट्रेड डील के लिए तैयार हैं, उसी ट्रेड डील के लिए जो 3 हफ्ते पहले बातचीत हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आपको जब उसी ट्रेड डील पर बात करनी थी तो फिर आपने 3 हफ्ते का वक्त क्यों लगाया? 3 हफ्ता लेकर अगर आप कर ही रहे थे तो फिर या तो उस ट्रेड डील में कुछ चेंजेस करवाते कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं। हालांकि वो चेंजेस पहले ही हो गए होंगे ऑन टेबल,
क्योंकि पीयूष गोयल पिछले काफी वक्त से जब अमेरिका जा रहे थे तो बता रहे थे फोटोज शेयर करके कि अब वो अमेरिका पहुंच गए हैं, उनकी बातचीत चल रही है, वो अचानक से अब बंद हो गया है। तो हो सकता है कहीं बात अटक गई हो, लेकिन अमेरिका के वाणिज्य सचिव का ये कहना कि अब तो 3 हफ्ते की देरी हो गई और अब तो अमेरिका नए तरीके से बात करेगा, हमने तो इंडिया से बोल दिया कि अब आपको नए सिरे से बात करनी होगी। और इसी बीच उसी बातचीत में अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने बोला कि मोदी को ट्रंप से बात करनी थी, मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये बात बोली है। तो दोस्तों, अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाए, ठीक है, अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अमेरिका आए दिन, अमेरिका के राष्ट्रपति 50 से ऊपर बार बोल चुके हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। पता नहीं राफेल कितने तो प्लेन गिरवा दी, पता नहीं कितनी संख्या बता दी उन्होंने। पिछले आप देखिए 3-4 महीनों में ट्रंप ने कोई दिन छोड़ा है जब वो मोदी को अपमानित नहीं कर रहे हैं, भारत को अपमानित नहीं कर रहे हैं। मोदी को क्या अपमानित करेंगे वो? मोदी एक इंडिविजुअल थोड़ी है, मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी का अपमान भारत का अपमान है। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि बात बिगड़ गई हो और मोदी ने फोन ना किया हो, लेकिन इसको विपक्ष ने पकड़ लिया है कि ये मोदी ने पर्सनल ईगो पर ले लिया, क्योंकि ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे। मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हो पाई। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वॉशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नीयत। और यहां मेहनत और नीयत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा, मूर्खता है। देखिए दोस्तों, विपक्ष राजनीति करेगा, ठीक है, उसको पूरा अधिकार है राजनीति करने का, सरकार से भी सवाल पूछने का, लेकिन हमको ना बहुत प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मैं आपको कोई ऐसी अनर्गल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, अमेरिका और भारत दोनों के हित में है कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हो जाए। प्रॉब्लम क्या है सरकार के साथ, मैं आपको बताती हूँ। ये सरकार समझ नहीं रही कि इनसे किससे डील कर रहे हैं वो। ही इज ट्रंप। वो अमेरिका के कोई पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं है, वो बराक ओबामा नहीं है, वो ट्रंप है। ट्रंप का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। कोई भी बातचीत, कोई भी समझौता, कोई भी मतलब उनकी कोई भी दोस्ती गिव एंड टेक से होती है। वो टिपिकल बिजनेसमैन है, वो बिजनेस टाइकून की तरह ही राजनीति करते हैं वो। आप मुझे क्या दे सकते हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। मोदी जी उनमें अपना दोस्त खोज रहे थे। वो अपने आप को कभी मोदी या भारत के दोस्त की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका एजेंडा हमेशा से क्लियर था। पिछली बार भी जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने भारत को टैरिफ को लेकर काफी टोका था, लेकिन तब बात अलग थी, लगाया नहीं था टैरिफ। बहुत सारी बातें बोली थी भारत टैरिफ को लेकर। प्रॉब्लम क्या है सरकार के साथ, समझ नहीं पा रहे कि हु आर दे डीलिंग विद। ही इज ट्रंप। भारत सरकार को या तो अगर 3 हफ्ते बाद उस ट्रेड डील में आना ही था तो 3 हफ्ते पहले आ जाते, और मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रेड डील को लेकर अपने ईगो साइड करने चाहिए। अगर मोदी ट्रंप को फोन कर लेते तो क्या हो जाता, यहाँ विपक्ष 4 बातें और बोल लेता, लेकिन ट्रेड डील हो जाती ना। क्योंकि दोस्तों ये बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कुछ दिन पहले कहा था जब ट्रेड डील को लेकर बात हो रही थी कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो गया तो भी मैं देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। तो मोदी को पता नहीं ट्रंप की क्या बात बुरी लगी, या हो सकता है ट्रेड डील में ही कोई पेचीदगी हो, तो मोदी को ट्रंप को फोन कर लेना चाहिए था, क्योंकि बातचीत तो दोनों की वैसे भी हो रही है। सोशल मीडिया में दोनों एक दूसरे से 2-3 महीने में, 1-2 महीने में एक बार बातचीत कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बातचीत बंद है, ठीक है, बातचीत तो दोनों के बीच में हो ही रही है। मोदी जी ने अभी कुछ महीने पहले बताया था कि वहां जब आसिम मुनीर आए हुए थे वहां व्हाइट हाउस में, ट्रंप साहब उनको बिरयानी खिला रहे थे, तो उसी वक्त मोदी कनाडा में थे,
एक कार्यक्रम के लिए, तो ट्रंप ने उनको फ़ोन किया था कि कनाडा तक आए हैं तो अमेरिका भी आ जाइए। तो मोदी ने कहा कि अभी तो व्यस्तताएं हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बातचीत तो हो ही रही थी ना दोनों की। इस वक्त ज़रूरी ये था कि अमेरिका से हर हाल में ट्रेड डील हो जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या बात बनी? मुझे लगता है इसको लेकर वाणिज्य मंत्री को बात करनी चाहिए। अब वाणिज्य मंत्री क्या कर रहे हैं? वाणिज्य मंत्री बीजेपी के जो कोट्स हैं उनको रिट्वीट करते रहते हैं। हालांकि इस बीच भारत सरकार की तरफ से एक और काम किया गया है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिसे ये वाणिज्य मंत्री ने फिर से फोटो शेयर की है, पीयूष गोयल ने। लेकिन दोस्तों, ये भी रातों रात नहीं होगा। मोदी को क्या लगता है, सरकार को क्या लगता है कि आज पीयूष गोयल ने फोटो शेयर किए तो कल ईयू के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, फ्री ट्रेड डील हो जाएगी? हालांकि अगर हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, हम तो यही चाहेंगे, भारत के हित में है ये। भाई भारत का हित है तो हम सबका हित है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, हम सबका बढ़िया चलेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे भारत के साथ कुछ बुरा हो, भाई हमारा देश है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ भी अगर आपने आज बातचीत की है तो उसमें भी वक्त लगेगा आपको, जैसे अमेरिका के साथ वक्त लग रहा है। तो हो सकता है भारत सरकार इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही हो कि अभी ट्रेड डील पर बात करते रहते हैं, इन बिटवीन बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही देंगे। देखिए यूरोपियन यूनियन को भी अब अमेरिका के अलावा अपने स्टेक्स बाहर लगाने होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के बात समझ में आ गई कि अमेरिका ने जो इस बार किया है, ट्रंप ने जो किया है, अमेरिका ने दिखाया है कि हम दुनिया के बाप है। अमेरिका यही दिखा रहा है ना, हमारा मन करेगा हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हमारा मन करेगा हम वेनेजुला ले लेंगे। और ट्रंप कोई बहाना नहीं बना रहे, खुलेआम बोल रहे हैं मुझे वेनेजुला का तेल चाहिए। इसीलिए मतलब इस बार कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। शुरुआत में बोलते थे कि वो बहुत बड़े ड्रग ट्रैफिकर हैं वेनेजुला के राष्ट्रपति, अब तो भी नहीं बोलते, अब तो खुलेआम तेल की बात बोलते हैं। तो बात बहुत सिंपल सी है। अब ऐसे अमेरिका से जब आप डील कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि एक दो फोन कर लेने से, थोड़ा ईगो साइड कर लेने से अगर भारत का भला होता है तो करने में क्या हर्ज है। लेकिन मैं फिर मानती हूं कि ये जो तर्क है ना अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का कि 3 हफ्ते बाद आपका फोन आया, ऐसे नहीं होता भाई। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर से बात की है। भाई प्रधानमंत्री है देश के लिए इतना बड़ा फैसला ऐसे थोड़ी लिया जाएगा। 3 हफ्ते ही तो हुए थे, 3 साल थोड़ी हुए थे। तो ये जो अहंकार है ना, जो इस वक्त अमेरिका का सर चढ़कर बोल रहा है, इसके लिए मुझे लगता है आने वाले जो भी अगले राष्ट्रपति होंगे उनका बहुत लंबा वक्त दुनिया से माफी मांगने में जाएगा। उसको तो रखिए साइड में, वो तो अमेरिका है, हमको अमेरिका से क्या मतलब। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को क्या ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो किस आदमी से और किस सरकार से डील कर रहे हैं, अमेरिका में कौन बैठा है? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने बात बोली है कि मोदी ने फोन नहीं किया ट्रंप को इसीलिए बात नहीं बनी, क्या ये बात वैसी है जैसी बताई जा रही है? क्योंकि अमेरिका पर भरोसा भी कैसे किया जाए, वो कभी भी कुछ भी बोल रहा है आजकल। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।